50 साल में क्या बदला? कब आया था पंचायती राज? 1992? उससे पहले नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीकृति उसको जो मिली संवैधानिक वो मिली है, बाकी पहले पंचायती राज था। और पंचायती राज तो 2000 सालों से था पिछले। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने की जरूरत पड़ी? क्यों हुआ? फिर कहानी आती है बिहार में था 20 साल तक वहाँ चुनाव नहीं हुए, ऐसी कुछ पढ़ा होगा आपने पढ़िया वगैरह में। अगली बात है, आप लोगों में से कितने लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है? किसी का नहीं? हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट? साइंस सब्जेक्ट ज्यादा है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो आपका पहले होता था कि अगर आपका केमिस्ट्री है तो आपकी तैयारी का मोड दूसरा होता था। बायोलॉजी में से जूलॉजी, बॉटनी है तो अलग होता था, पॉलिटी है तो अलग होता था, हिस्ट्री है तो अलग होता था, ज्योग्राफी है किसी, ज्योग्राफी हो तो अलग होता था। लेकिन अब आने वाले इस समय में चीजें बदल गई हैं। आपको भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। 110% आपको जानना है। मैं जब अगले सेशन में आऊँगा या कल आऊँगा, परसों आऊँगा, जब भी आऊँगा, तो मैं आपको किताबों की छोटी सी एक लिस्ट दूंगा, या मेरे पास अगर फोटो कॉपी पड़ी होगी तो जो चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए। जैसे सर आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिटी आप पढ़ाते हैं? ओके, तो जैसे इसमें लक्ष्मीकांत की जो बुक है टाटा मैकग्रा-हिल की 9, 10, 11, 12 जो टॉपिक है लास्ट वाला, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो 9, 10, 11, 12 पढ़ना जरूरी है। टाटा मैकग्रा, हिंदी वाली नहीं लेंगे, ठीक है? हिंदी वाली मुझे ही आज तक समझ में नहीं है। मेरा भी हिंदी से मीडियम रहा है सुनो, लेकिन मेरा भी हिंदी मीडियम रहा है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने की आदत डाली और बहुत आसान है टाटा मैकग्रा-हिल की बुक समझने के लिए। तो 9, 10, 11, 12 चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट स्टार्ट वहीं से करें, क्योंकि आपके पास गाइड है हिंदी तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं और ऑप्शन देता कि बढ़िया का ये वाला पढ़ें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे और यहाँ पर कोई आपको गाइड करने वाला होगा तो आप बहुत अच्छे से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझ जाएंगे। आप लोगों को मुझसे कुछ प्रश्न पूछना है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में, किसी भी सेंस में, प्री मेंस इंटरव्यू, अभी आप पूछ सकते हैं। फिर मैं कल जब आऊँगा, नेक्स्ट सेशन में आऊँगा, तो स्टार्ट करेंगे हम कि आखिर जीएस की तैयारी बेसिकली कैसे करनी है। सारे सिलेबस को छोड़ने के लिए क्या तरीका अपनाएं तो कंप्लीट भी हो और दिमाग में रुके। जैसे पढ़ा तो है लेकिन अब उसका सार निकलना है, तो वो कैसे रिवाइज हो जाएगा? मेहमान जब घर में आता है तो वो रुके, इससे बेहतर ये है कि हम उसे रोके। तो जितने तथ्य आपके अंदर गए हैं उसे आपको रोकना है, और इसका सबसे बेहतर जरिया है वो है रिवीजन। बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ने से अच्छा है कि कम बहुत बार पढ़ें। हमारी जो मूल समस्या है ना वो ये है कि एक बार जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमें आ गया, हमें याद है, और एग्जाम में जब हम जाते हैं तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 में इतना कंफ्यूज होते हैं कि फिर 51 जो सही है उसको छोड़ के बाकी सब लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम रिविजन नहीं करते। आप लोग कागज पेन रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखें। एक तो